जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग मैथमेटिक्स का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे होंगे, सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यह बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए दोस्तों, इस प्रश्न को सोल्व करते हैं कि इसको कैसे सिद्ध किया जाता है कि नहीं। वास्तव में देखा जाए तो रूट 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए दोस्तों, और कॉपी कलम खोल लीजिएगा, और जहाँ भी आपको डाउट लगे कमेंट के माध्यम से अपने डाउट का उत्तर आप पा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, जब दिया हो कि सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, और कोई भी संख्या अगर दे सिद्ध करने के लिए, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जब देगा रूट में 5 या 2 हो या 3 हो या 7 हो, जो कोई भी संख्या अपरिमेय संख्या है और उसको बोलेगा सिद्ध करने के लिए, तो हमेशा आप याद रखिएगा कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करने की जब बात कहेगा तो उसको आप उल्टा मानिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन मानेंगे क्या कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। देखिए कैसे लिखेंगे हल में। माना कि है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब हम मान लिया कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तो इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि रूट 5 जो है p/q के बराबर होगा। अर्थात इसको इस प्रकार लिख सकते हैं ना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि रूट 5 बराबर p/q। कहने का मतलब कि रूट 5 जो है p/q के बराबर है, जहाँ पे p और q पूर्णांक है। जहाँ पे p और q क्या है, तो पूर्णांक है। और परिमेय संख्या में बताया गया है आप लोगों को कि q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। अर्थात q बराबर नहीं 0, जिसको बोलते हैं q बराबर नहीं 0, मतलब कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको एक चीज़ और ध्यान देना होगा कि p और q का एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड न हो। कोई दूसरा गुणनखंड न हो। कहने का मतलब यह है कि p और q का गुणनखंड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि p और q सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या कहने का मतलब कि वह दो अभाज्य संख्या जिसका मसा 1 होता है। तो p और q सअभाज्य संख्या होंगी जिसका गुणनखंड 1 के अलावा कोई दूसरा संख्या न हो, तब कहेंगे कि नहीं p और q जो है सअभाज्य संख्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग मान लिए कि माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या मानने का मतलब कि p/q के बराबर है। इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, देखिए ध्यान से। इतना काम करने के बाद फिर लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर कहने का मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में वर्क करेंगे। जैसे इसको ऐसे लिखेंगे रूट 5 का स्क्वायर और p/q का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए रूट 5 का स्क्वायर जो होगा 25 हो जाएगा, तो रूट 25 का मान होता है 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। अब बराबर ए वाला हो जाएगा p का स्क्वायर बटे में q का स्क्वायर। जब इसका इसमें गुणा करेंगे, देखिए ध्यान से, एक चीज़ आपको याद रखना होगा हमेशा कि जब ये भाग का जो चिन्ह है और इस भाग के चिन्ह को बराबर के इस पर ले आएंगे तो ये बन जाएगा गुणा में। यहाँ पे देखिए q जो है भाग में है, किस में है, q जो है भाग में है, और इस q को बराबर के उस पर ले जाएंगे तो बन जाएगा 5 गुणे q स्क्वायर बराबर
पी स्क्वायर, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब इसको और आगे बढ़ाएंगे तो और आगे बढ़ सकता है। यहाँ पे ये जो 5 है गुणा में और इस पर आएगा तो हो जाएगा भागा में। तो हम लिख सकते हैं ना कि क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे में 5। अर्थात यहाँ से हमको मिल रहा है कि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। तो आपको ध्यान देना होगा कि जब पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो जिसे मान लीजिए कि एक संख्या देखते हैं लेकर, जिसे 4 स्क्वायर यदि 2 से विभाज्य होगा, 4 स्क्वायर यदि 2 से विभाज्य होगा, कहने का मतलब 4 का स्क्वायर 16 हो गया और 2 से कटवे करेगा 8 बार में, तो ये संख्या स्वयं 4 भी 2 से कटेगी। उसी प्रकार यहाँ पे ध्यान देना होगा कि जब पी स्क्वायर 5 से विभाज्य हो रहा है तो पी भी 5 से विभाज्य है। पी भी 5 से विभाज्य है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, इतना काम करने के बाद आपको ध्यान देना होगा ऊपर थोड़ा सा कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि बोला गया कि P और Q का गुणनखंड 1 के अलावा और कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, जबकि P और Q का गुणनखंड क्या आ रहा है, अभी तक P का निकला है, Q का नहीं निकला। P का गुणनखंड क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अब देखते हैं Q का गुणनखंड क्या आ रहा है। तो इतना करने के बाद तब मानेंगे, माना कि P बराबर, देखिए जो संख्या रूट में होती है उसको ही लेकर मानेंगे। माना कि P बराबर 5m और इसी मान को समीकरण 1 में रखना होगा। तो फिर नीचे लिखेंगे अतः P का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो आप लोग देखिए कि समीकरण 1 क्या है। तो समीकरण 1 आपका है 5q स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि 5q स्क्वायर इक्वल हो गया आपका पी स्क्वायर। ये आपका समीकरण 1 है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ध्यान देना होगा कि P का मान क्या है। तो P का मान है यहाँ पे 5m दिख रहा है। तो जहाँ समीकरण 1 में P होगा वहीं पे P का मान रख देंगे। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे कि 5p का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे P का मान कितना है तो 5m है, तो 5m का होल स्क्वायर ऐसे कर लेंगे। फिर 5q का स्क्वायर, तो ये जो स्क्वायर है 5 पर भी है और m पर भी है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और m का हो जाएगा m स्क्वायर। क्या आप लोग की यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 हो गया और m का स्क्वायर m हो गया। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं। ये 5 जो है आपका, ध्यान दीजिएगा, ये 5 जो है आपका गुणा में है और बराबर की जब इस पर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब कि q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25m स्क्वायर अब बटे में 5। ये 5 जो है 25 को काटेगा 5 बार में, तो q स्क्वायर बराबर मिलेगा 5m स्क्वायर। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, इसलिए इसको लिख सकते हैं ना कि m स्क्वायर बराबर q का स्क्वायर अब बटा में 5। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसलिए q स्क्वायर 5 से विभाज्य है। q स्क्वायर का से विभाज्य है तो 5 से विभाज्य है। इसलिए ध्यान देना, इसलिए q भी 5 से विभाज्य है। जैसा कि आप लोग को ऊपर हम बताएं, q भी 5 से विभाज्य है। कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए कि 10 का स्क्वायर हो गया और बटा में 5 लिख दिए, तो 10 का स्क्वायर होता है 100 बटा में 5 हो गया, तो 20 बार में कट जाएगा इसे।
तो जब 10 का स्क्वायर कट रहा है 5 से, तो केवल 10/5 करेंगे तो भी तो कटबे करेगा ना। जैसे मान लीजिए पी का स्क्वायर यदि मान लीजिए कि आपका 5 से कट रहा है, जैसे यहाँ पे लिखे हैं, मान लो कि पी का मान 10 है। जब 10 का स्क्वायर 5 से कटेगा तो केवल 10 भी 5 से कटेगा। उसी प्रकार यदि पी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर कुछ भी हो, यदि किसी संख्या से कट रहा है वर्ग, तो वो संख्या भी स्वयं उस संख्या से कटेगी, जैसा कि क्यू भी 5 से कटेगा। अब ध्यान देना होगा कि हम लोगों ने माना था कि √5 जो है एक परिमेय संख्या है जो p/q के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोगों ने लिखा कि p और q पूर्णांक है जहाँ q का मान कभी 0 नहीं होता है। और आपको हमने एक चीज़ और बताया कि p और q अभाज्य संख्या होता है। और यहाँ पे हमने लिखा कि p और q का गुणनखंड जो है एक के अलावा और कोई दूसरी संख्या नहीं होनी चाहिए, जबकि p और q का गुणनखंड देखिए ध्यान से, यहाँ 5 आ जा रहा है, यहाँ पे देखिए 5, p का गुणनखंड 5 और यहाँ पे 5 आ रहा है। अर्थात हम जो माने हैं और उसमें जो नियम कहता है कि एक के अलावा और कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, उसके विरुद्ध आ रहा है। अर्थात हम लोग का मानना क्या है, गलत है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि अतः हमारी मान्यता गलत है। हमारी मान्यता गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए हम कह सकते हैं कि √5 जो है एक क्या है, तो एक हो जाएगा अपरिमेय संख्या। √5 जो है एक हो जाएगा अपरिमेय संख्या। इस प्रकार जो है आप सवाल को प्रूव्ड कर सकते हैं। बस हो गया प्रूव्ड, आपका सवाल हो गया प्रूव्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, कॉपी कलम उठा लीजिए और जहाँ भी आपको डाउट लगे उसको आप लोग कमेंट करके पूछिए, और साथ में जब बनाते चलिएगा तो आपको टोटल समझ में आ जाएगा। नहीं आने पर कमेंट कीजिए, उसको फिर से बताने का प्रयास करेंगे और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे और नए तरीका लेकर आएंगे। तो दोस्तों, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा देना। नमस्कार।